ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ कि अगर जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो मैगनैटिक फील्ड है अगर वो परपेंडिकुलर ने तो जी डायरेक्शन है मोशन की वो केड़ी होएगी, मीनस चार्ज पार्टिकल केड़ा पाथ फॉलो करेगा। और अगर वेलोसिटी ते जो मैगनैटिक फील्ड है वो आपस दे विच परपेंडिकुलर नहीं है, उस केस दे विच जो चार्ज पार्टिकल है वो केड़ा पाथ फॉलो करेगा। ठीक है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਨਸੈਪਟ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਕਡ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਲੌਕ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਦੂਕ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ, और उसमें लॉक लग्या होए बहुत सारा वड्डा लॉक जिहड़ा कि नहीं टुट सकता, तो ओबवियसली बहुत क्यूरियोसिटी होएगी, मैनू तो बड़ी होएगी क्यूरियोसिटी ये देखने दी कि उस बॉक्स के अंदर है कि। हुण तुहाडे कोल की मैथड है, ये लॉक टुट नहीं सकता बट देखना जरूर है बॉक्स के अंदर की है, तो की करांगे, ओबवियसली चीज़ है कि उस बॉक्स नूं तोड़ांगे। ठीक है। सेम थिंग साइंटिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट का की काम है ये देखना कि किसी भी चीज़ के अंदर की है। असी अनफोल्ड करते हैं यूनीवर्स दियाँ चीज़ों के, यूनीवर्स के जोड़े रहस्य ने उन्होंने अनफोल्ड करते हैं। ठीक है। सो साइंटिस्ट की करते हैं, यही काम करते हैं। देखो जो पहला अगर लॉन्ग एगो देखिए उदों तक सानू की पता सी, साइंटिस्ट नूं की पता सी कि जोड़े एटम्स ने वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट लेटर ऑन जिमें जिमें रिसर्च होंदी गई की पता लग्या कि जोड़े न्यूट्रॉन प्रोटोन ने एटम है जोड़ा उसके अंदर न्यूट्रॉन ते प्रोटोन होंदे ने ते इलैक्ट्रॉन ने जोड़े न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किहड़े हो गए, न्यूट्रॉन प्रोटोन इलैक्ट्रॉन। बट यही नहीं, जो फर्दर रिसर्च हुई की पता लग्या कि जोड़े न्यूट्रॉन प्रोटोन भी ने ये भी किन्हां तो मिल के बने होंदे ने, क्वार्क्स तो। ठीक है। तो लेटर होन होर भी कई फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, जिदा कि हिग्स बोजोन, काफ़ी न्यूज़ दे विच आया हिग्स बोजोन बारे ते होर कई फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे। ठीक है। बट इन्हां पार्टिकल्स की स्ट्रेंज थिंग की है, जदों इन्हां दी डिस्कवरी नहीं हुई सी तां इन्हां दी एग्जिस्टेंस बारे प्रिडिक्शनस कीतियां गईयां ते बाद विच इन्हां पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। इन्हां पार्टिकल्स का एक होर स्ट्रेंज बिहेवियर ये है कि ये पार्टिकल्स अनस्टेबल ने, मीनस इन्हां दी टेंडेंसी की हुंदी है कि जल्दी तो जल्दी आपस दे विच कंबाइन करके कुछ होर नवा पार्टिकल बना देना। इसलिए इन्हां पार्टिकल्स नूं नेचर दे विच आइसोलेटेड देखना बहुत डिफिकल्ट है, इन्हां दी एग्जिस्टेंस नूं देखना बहुत डिफिकल्ट है। क्लीयर। बट तुसीं कहोगे कि मैडम सानूं ये लैक्चर क्यों दे रहे हैं, क्यों समझाई जा रहे हैं कि एटम की है, न्यूट्रॉन की है, प्रोटोन की है, जबकि असी तो डिस्कस करना है मैगनेटिज्म का कॉन्सैप्ट। सो क्यों असी इन्हां चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, वाई की है, रीज़न की है। इसका रीज़न ये है कि फंडामेंटल लेवल ते की हो रहा है। ठीक है। असी साइक्लोट्रॉन को समझना है, बट साइक्लोट्रॉन को समझण तो पहला सानू ये पता होना चाहिए है कि फंडामेंटल लेवल ते की हो रहा है, तभी असी साइक्लोट्रॉन तक पहुँचांगे। ठीक है ना। इस इन्हां पार्टिकल्स को पढ़न का रीज़न ये है कि एक्सैप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जिहड़ियां बाकी फोर्सिस ने, जिमें कि वीक फोर्स होगी, इलैक्ट्रिक फोर्स होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी या इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स होगी, असी उन्हां फोर्सिस नूं उदों ही एक्सप्लेन कर सकते हैं जदों असी इन्हां फोर्सिस के कॉन्सैप्ट नूं एक्सप्लेन करना है, तो असी किवें एक्सप्लेन कर सकते हैं जदों असी इन्हां पार्टिकल्स के इंटरैक्शन के नाल ही एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ठीक है। सो इन्हां पार्टिकल्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हां फोर्सिस नूं डिस्कस करन दे लई समझण दे लई इंटरैक्शन उन्हां पार्टिकल्स की समझनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसे लई जदों भी असीं गल करांगे इन्हां पार्टिकल्स की या फोर्सिस बारे उस टाइम ते असीं इन्हां पार्टिकल्स की इंटरैक्शन देखांगे, ठीक है ना। हुण असी ये देखना है कि जिहड़े चार्जड पार्टिकल ने, चार्ज पार्टिकल की असी गल कर रहे हैं, चार्जड पार्टिकल जो जिहड़े ने असी कहा कि वो चार्जड पार्टिकल्स नूं जिहड़ियां फोर्सिस ने उन्हां तों बिना असी डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो इन्हां दी नीड की है, वट इज़ द नीड ऑफ टू स्टडी दीज चार्जिस, असी वो चीज़ नूं डिस्कस करना है तो ये दसना है कि जिहड़ा साइक्लोट्रॉन है वो कि किस बेस ते किस उहदे ते काम करता है, किस कॉन्सैप्ट के उपर इहदा बेस बनया होया है, ठीक है। सो पहला की करांगे, साइंटिस्ट ने लोगों ने की कीता, बहुत सारे प्रोटॉन्स ले लिए, ठीक है। प्रोटॉन्स नूं लिया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विलोसिटी दे नाल उन्हां प्रोटॉन्स नूं मूव करवाना शुरू किया, ठीक है। की होएगा, प्रोटॉन्स आपस दे विच कलाइड करनगे। ऑबवियस जी चीज़ है, जदों तुसी कोई भी चार्ज पार्टिकल लोगे उन्होंने बहुत ज़्यादा विलोसिटी दे दोगे तो वो कलाइड करनगे। जदों वो कलाइड करनगे तो की होएगा, कन्वर्जन होएगी, मास इंटू एनर्जी कन्वर्जन होएगी, ठीक है ना। हम तुसी इत्थे एक चीज़ नोटिस करो, मैं तुहानूं ये कहा है कि जिहड़े भी चार्ज पार्टिकल्स ने, सपोज तुसी प्रोटोन ले लो, कोई भी पार्टिकल, उन्होंने असी बहुत बहुत हाई विलोसिटी देनी है। हुण जदों किसी भी पार्टिकल नूं हाई विलोसिटी देनी है, ਇਹਦਾ मतलब की है, कितनी हाई विलोसिटी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द विलोसिटी ऑफ लाइट। और इन्नी हाई विलोसिटी देने लई नैचुरल जी गल है कि असी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करांगे, ठीक है। हुण क्योंकि विलोसिटी है जिहड़ी वो चेंज हो रही है, विलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज होएगी, ठीक, इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ विलोसिटी, उसनों असी की कहने हैं, एक्सीलरेशन। विलोसिटी दा इंक्रीज होना या डिक्रीज होना मीनस चेंज होना, चेंज इन विलोसिटी की हुंदा है एक्सीलरेशन, ठीक है। सो की क्या है असी कि जिहड़े चार्ज पार्टिकल ने उन्हां तो बिना असी किसी भी फोर्स नूं एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी फोर्स नूं एक्सप्लेन करन दे लई इंटरैक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल जरूरी है। सिर्फ फोर्सिस दे विच ही नहीं, ईवन अगर असी यूनीवर्स की एग्जिस्टेंस तो यूनीवर्स की फंक्शनिंग नूं भी एक्सप्लेन करना है, उदों भी सानू इन्हां पार्टिकल्स की जरूरत पैंदी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने की कीता, बहुत सारे प्रोटोन न्यूट्रॉन्स नूं लैके उन्हां नूं बहुत हाई विलोसिटी दे नाल कोलाइड करवाया। कोलाइड करवाने तो बाद की होएगा, मास एनर्जी कन्वर्जन होएगी। हुण अगर वेरी हाई विलोसिटी की रिक्वायरमेंट है तो उहदे लई की होएगा, विलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है मीनस चेंज हो रही है, विलोसिटी के चेंज होने की कहने असी एक्सेलरेशन, ठीक है। सो जेड़ा ये इंस्ट्रूमेंट है जिहदे विच असी विलोसिटी नूं चेंज करांगे, एक्सेलरेशन वर्ड तो उन्हां दा नाम की रखा गया, एक्सेलरेटर्स। हुण तुहानूं लगन लग गया होएगा कि मैडम थोड़ा टॉपिक दे वल जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइक्लोट्रॉन नूं पढ़ना है, नोटबुक कोई भी बुक उठाओ उत्थे पढ़ना शुरू कर दो, सीधा प्रिंसीपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग, बट वट इज़ द बेस, असी क्यों पढ़ रहे हैं साइक्लोट्रॉन नूं, क्यों, की ज़रूरत है, की नीड है, वो तुहानूं पहला पता होना चाहिए है, क्लियर। सो इन्हां नूं कहंदे ने एक्सेलरेटर। एक्सेलरेशन वर्ड तो बनया है वर्ड एक्सेलरेटर, जिहदे विच असी चार्ज पार्टिकल्स की विलोसिटी नूं इंक्रीज करते हैं, क्लियर। यह जा एक एक्सेलरेटर है जिहड़ा वो स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस के बॉर्डर के उपर लग्या होया है, तो उसनों नाम दिता गया है लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। तो ये हुण तक का सब तो बड़ा एक्सेलरेटर है, LHC, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, हुण तक का सब तो बड़ा एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर काइंड है पार्टिकल एक्सेलरेटर,
ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਰਜ ਹੈਡਰੋਨ ਕੋਲਾਈਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਡਰੋਨ ਕੋਲਾਈਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਾਈਡਰਨ ਕੋਲਾਈਡਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਜ਼ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ। क्लियर? तो हुण तक थोनों ये पता लग गया कि व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की है, यह पार्टिकल एक्सलरेटर है, चार्ज पार्टिकल्स नू एक्सलरेट करन दा इंस्ट्रूमेंट है। एक्सलरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सलरेशन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि असी वेलोसिटी नू चेंज करना है, इंक्रीज करना है, और चेंज इन वेलोसिटी की हुंदा है एक्सलरेशन, इसीलिए इसका नाम पिया एक्सलरेटर। और बहुत सारे एक्सलरेटर्स अवेलेबल ने, बट असी केड़ा डिस्कस करना है, साइक्लोट्रॉन। क्लियर? सो एक स्टोरी बन गई, ठीक। सो असी हुण वेलोसिटी नू इंक्रीज करना है, साइक्लोट्रॉन नू पढ़ना है, तो मैं बाकी जो लिखा है बोर्ड पे उसनू रिमूव कर रही हूँ। हुण सपोज करो जेड़े चार्ज पार्टिकल दी वेलोसिटी नू तुसी इंक्रीज करना है, ओदी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होएगी। Let us suppose that initial velocity is u, ते इस initial velocity नू तुसी increase करदे करदे किन्नी लेके आनी है, final velocity v, ते final velocity close to velocity of light c किन्नी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तुसी इत्थे तक पहुंचना है। क्लियर? तुहाडे कोल ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ। ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। u ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। that velocity is close to the velocity of light, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ਹੁਣ अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ਨੂੰ इंक्रीज करना है, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਤੁਹਾਨੂੰ उसके ऊपर फोर्स लगानी पएगी, ठीक। फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, जे तुसी फोर्स लगानी है तो फोर्स किवें लगाओगे? चार्ज पार्टिकल है, अगर तुसी इस चार्ज पार्टिकल नू इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रख दोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक। हुण उसनू इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रखना है तो दो तरीके ने, ठीक है, तो उस तरीके नू भी असी एक एग्जाम्पल दे नाल समझण दी कोशिश करांगे। जिस तरह सपोज करो थोड़े कोल दो कंटेनर ने, एक बिग कंटेनर है, एक स्मॉल कंटेनर है। क्लियर? इस बिग कंटेनर के विच पानी भरिया, एक थोड़े कोल स्मॉल मग है, ठीक। मैं की करना है, मैंने इस कंटेनर नू फिल करना है, मीनस पानी नाल भरना है। तो मेरे को देखो दो मैथड्स ने। फर्स्ट मैथड की है मेरे को कि मैं डायरैक्टली इस कंटेनर नू उठावां, इस कंटेनर दे विच डिप करा ते पानी भर के बाहर लिया। एक तो ये मैथड है। सो हो सकता है ये ना पॉसिबल होए, क्योंकि कंटेनर हैवी हो जाएगा, मेरे तो नहीं चक्या जाएगा, ये चीज़ पॉसिबल है। तो दूसरा मेथड की है, सेकंड मेथड की है कि इस मग नू लवां, इस दे विचों पानी लैके इस दे विच पोर करा। एक मग पाया, दो मग, 3 मग, की होएगा? हौली 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 1 बाय 1 स्टैप बाय स्टैप ये जिहड़ा कंटेनर है वो पानी दे नाल भर जाएगा, ठीक है। सेम थिंग इज हेयर। की करना है असी, साडे कोल चार्ज पार्टिकल है जिसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है v। असी की करना है, इसकी वेलोसिटी नू इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मीन्स magnitude of water is equivalent to the velocity here।
ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈंने ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਫੋਰਸ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, that is very high, approximately close to the velocity of light, so ਸਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पएगा, approximately billion of potential difference ਨੂੰ create करना पएगा, billion। ठीक है, तो ये मैथड थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्ने ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस ਨੂੰ हैंडल करना इट्स टू डिफिकल्ट। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हाँ, अगर वेलोसिटी सानू वेलोसिटी ऑफ लाइट तो घट चाहिए है, मीनस लो वेलोसिटी है, इन दैट केस यू कैन यूज दिस मैथड। ठीक है, उत्थे पोटेंशियल डिफरेंस इन्ना होए कि उसनू असी सेफली हैंडल कर सकीए, उस केस दे विच असी उस मैथड नू प्रैफर करांगे। ठीक है ना। हुण सैकेंड मैथड है, सैकेंड मैथड दे विच की है, असी स्टैप बाय स्टैप थोड़ा थोड़ा वाटर लेके बड़े कंटेनर चों थोड़े छोटे वाले कंटेनर दे विच पांदे जाना है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की होया कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ पोटेंशियल डिफरेंस ਤਾਂ देना है, बट पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना देना है, थोड़ा ਜਿਹਾ पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि उसकी वेलोसिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाए। फिर ਅਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करांगे तो वेलोसिटी थोड़ी होर इंक्रीज हो जाएगी। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करांगे, थोड़ी होर इंक्रीज हो जाएगी। मीनस असी स्टैप्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दे लगा के उसकी वेलोसिटी नू इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, बट बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल दे नाल अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जिहड़ा सी इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वह कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो थोड़ी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at वाले फॉर्मूला तो की बन जाएगी, u प्लस एक्सेलरेशन कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टाइम कितना है 1 सेकेंड, मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स थोड़ी इनिशियल वेलोसिटी सी जी u आफ्टर 1 सेकेंड वो कितनी होगी, u प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। अगले सेकेंड दे विच आफ्टर 2 सेकेंड वो कितनी हो जाएगी, u प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड दैट विल बिकम u प्लस 15 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। जिमें जिमें टाइम इंक्रीज होंदा जाएगा, जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है उस दे नाल वेलोसिटी है जिहड़ी वो इंक्रीज होंदी जाएगी। मीनस वेलोसिटी जदों हौली हौली तुसी स्टैप बाय स्टैप चलोगे तो अप्रोक्सीमेटली कित्थे पहुंच जाएगी, क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? सो इसे मैथड नू असी यूज़ करांगे साइक्लोट्रॉन दे विच टू कैलकुलेट दी टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स। जदों चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी नू इंक्रीज करना है उस केस दे विच असी इस मैथड नू फॉलो करांगे। असी स्टैप बाय स्टैप इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करांगे, मीनस फोर्स अप्लाई करांगे, उसनू ट्रिगर करांगे ताकि उसकी जिहड़ी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो सके। आई थिंक हुण तुहानूं क्लीयर हो गया कि असी करना की है। सब तो पहला ये समझा कि साइक्लोट्रॉन की है। ठीक है, एक्सेलरेटर है जिहदे विच असी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी नू इंक्रीज करना है। दो मैथड ने इंक्रीज करन दे, या तो असी डायरैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिए तो एट वंस जिहड़ा है
ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੇਗਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਬਟ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਵਧੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਚੋਂ ਮੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਗ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਏ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਬਲ ਹੋਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ। ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਟੈਂਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਊ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਊ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਥ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ 1-2 ਲੈਕਚਰ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ, ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਰਕਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਊਟਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਲੇਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ? ਬਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਚਾਰਜਡ particle in magnetic field, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, mv/qb, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, qb/2πm। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ? ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਰੀਜਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ? ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆ ਰੀਜਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗਾ
ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ, ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕੁਝ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ। ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀਅਰ एंड सेकेंड पॉइंट हियर। इनू मैं रीजन 1 कह रही हाँ, इनू मैं रीजन 2 कह रही हाँ। ठीक है। सपोज कर लो जिहड़ा असी पार्टिकल लिता है उहदे उपर पॉजिटिव चार्ज है, तो की होएगा? जदों यह पार्टिकल इस प्लेट के क्लोज आएगा असी इसको नैगेटिव बना देंगे। ठीक है। इस रीजन के अंदर एंटर करने लगेगा, इस प्लेट नू मैंने नैगेटिव बनाता, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होएगा, इसके उपर फोर्स लगेगी, तो वेलोसिटी है जिहड़ी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਿਰਫ 1 ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, इसनू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगेन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट जदों इस रीजन तो बाहर आएगा फिर नॉर्मल मैगनैटिक फील्ड के अंदर है और सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, सिंपल। बट ये इन्ना सिंपल भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो एक चीज़ तुसी ऑब्जर्व करो कि असी कह रहे हैं जदों पार्टिकल उरे पहुँचेगा तो जदों पार्टिकल उरे पहुँचेगा उदों असी इन्हां प्लेट्स नू नैगेटिव करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है ताकि पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो सके। उहदे लई की होना चाहिए है? सानू ये पता होना चाहिए है कि पार्टिकल एग्जैक्टली किन्ने टाइम ते इत्थे पहुँचेगा तो एग्जैक्टली किन्ने टाइम ते उरे पहुँचेगा। इस तदी असी ऑटोमैटिकली उसके ऊपर टाइम सैट कर सकते हैं। ठीक है। बट एक होर ये जे तां सिंपल एक सर्कल च मूव करवाना हुंदा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं सी, क्योंकि सानू पता सी एग्जैक्टली इन्ने टाइम के बाद वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो जिहड़ा पार्टिकल है उत्थे पहुँच जाएगा। बट इत्थे की प्रॉब्लम है? इत्थे प्रॉब्लम ये है कि जदों पार्टिकल इत्थे एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी है जिहड़ी वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है। हुण इस इक्वेशन तो जदों वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो पार्टिकल का जिहड़ा रेडियस है, जिहड़ा मतलब उहदा सर्कल का रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है। मीनस सिचुएशन किस तरह की है? सिचुएशन ये है कि उसका रेडियस आ रीजन है जिस दे विच असी फील्ड अप्लाई किया है। जिवें पार्टिकल इत्थों मूव कर रहा है इस रीजन च ਉਹਦਾ सर्कल इंक्रीज हो रहा है, उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है पाथ का। फर्स्ट इस तरह मूव कर रहा सी, सर्कल होर वड्डा हो गया। जिवें ही यह इत्थे एंटर करेगा, इत्थे तुसी फील्ड अप्लाई करोगे एट रीजन 1, उसकी वेलोसिटी अगेन इंक्रीज हो जाएगी, सर्कल होर बड़ा हो जाएगा। फिर पार्टिकल इत्थे पहुँच गया, तुसी इत्थे फील्ड सैकेंड रीजन ते अप्लाई कर दिता, पार्टिकल का जिहड़ा सर्कल है उसका रेडियस फर्दर इंक्रीज हो गया। ठीक है। सो प्रॉब्लम ये है कि सानू किस तरह पता लगेगा कि किन्ने टाइम तो बाद पार्टिकल इत्थे पहुँचेगा फर्स्ट रीजन ते किन्ने टाइम तो बाद जिहड़ा पार्टिकल है वो सैकेंड रीजन ते पहुँचेगा। अगर ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाए फिर सानू पता लग जाएगा कि जिहड़ा साडा साइक्लोट्रॉन है वो किन्ने टाइम असी टाइमर सैट करना है कि प्लेट 1 नैगेटिव हो जाए ताकि पार्टिकल इत्थे फोर्स फील करे, ते किन्ने टाइम बाद इत्थे पहुँचेगा एग्जैक्टली असी टाइमर सैट किया है तो उदों ये प्लेट नैगेटिव हो जाएगी और इत्थे हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिस दे नाल पार्टिकल ते जदों फोर्स लगेगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सो ये प्रॉब्लम उदों तक सी जदों तक कि असी आ इक्वेशन नू फैमिलीयर नहीं सी। बट मैं तुहानू लास्ट टू लास्ट लैक्चर्स दे विच भी दस्सिया सी कि इस नू असी यूज़ करांगे साइक्लोट्रॉन दे कॉन्सैप्ट दे विच। ठीक है। हुण इस इक्वेशन नू ध्यान नाल ऑब्जर्व करो, ये जिहड़ी इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इस इक्वेशन दे विच किते भी वेलोसिटी नहीं आ रही। इहदा मीनिंग की है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिहड़ा
ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, that is independent of velocity। मतलब ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਛੋਟਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਸਨੂੰ ਫਰਸਟ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਰਸਟ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਲ, ਥਰਡ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਮਿਸਟਰੀ ਸੋਲਵ। ਤੁਹਾਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਟਾਈਮਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हो जाए, नेगेटिव हो जाए ये प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, वेलोसिटी इंक्रीज, पार्टिकल बाहर, रेडियस बड़ा हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। सेकंड रीजन से आया, ए नेगेटिव हो गया, अगेन पार्टिकल एंटर किया, तो जिमें जिमें यह पार्टिकल मूव करता रहेगा उवें उवें उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? सो सिंपल, जिमें जिमें पार्टिकल दी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उसका रेडियस है जिहड़ा वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जदों तुहाडे कोल डिजायर्ड वेलोसिटी आ जाएगी, जदों डिजायर्ड वेलोसिटी आ गई तो तुसी इस पार्टिकल नूं इस साइक्लोट्रॉन तो आउट कर सकते हो बाहर की तरफ। ठीक है, जदों तुहाडी वेलोसिटी ऑफ लाइट दे क्लोज आ गई उस टाइम ते तुसी इस साइक्लोट्रॉन नूं चार्ज पार्टिकल नूं इस साइक्लोट्रॉन तो बाहर लैके जा सकते हो। सो इत्थे देखण वालियां इंपॉर्टेंट चीज़ां की ने, दो चीज़ां ने। ठीक है, पहली चीज़ जिहड़ी इक्वेशन असीं यूज़ कीती है R इज इक्वल टू mv/qb, इस इक्वेशन नूं जदों डिस्कस कीता सी मैं, जदों मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैगनैटिक फील्ड करवाया सी कि जदों भी किसी चार्ज पार्टिकल नूं हाई वेलोसिटी दे नाल तुसीं रिलीज करोगे इन मैगनैटिक फील्ड विच इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरैक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, उस टाइम पे उसका रेडियस उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। असी उसी कॉन्सैप्ट नूं इत्थे यूज़ किया है। हाई इलैक्ट्रिक फील्ड, हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे विच मैगनैटिक फील्ड एक्ट कर रहा है इन द परपेंडिकुलर डायरैक्शन। जदों असी इस चार्ज पार्टिकल नूं मूव करवाया तो की होया, वेलोसिटी जदों जदों इंक्रीज हो रही है उसका सर्कल बड़ा होंदा जा रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है, बट कितना टाइमर सैट करिए ताकि इस रीजन ते और इस रीजन ते आके उत्थे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होए, मीनस आ प्लेट नेगेटिव हो जाए, दूसरी बारी जो इत्थे आए आ प्लेट नेगेटिव हो जाए, उहदे लई साने इस इक्वेशन की हेल्प लई, क्योंकि जिहड़ा चार्ज पार्टिकल है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी दे इंडिपेंडेंट है वो। सो ये फर्क नहीं पएगा कि वो फर्स्ट सर्कल है या लास्ट सर्कल है, द टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। सो ये सीगा बेसिक स्टूडेंट्स साइक्लोट्रॉन का। ठीक है, तुसी कॉन्सैप्ट समझ लिया, वर्किंग समझ ली, इसनूं डिटेल दे विच डिस्कस करांगे अपने अगले लैक्चर दे विच। इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की है, किवें असीं इसनूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल अटैम्प्ट करना है, बट इंपॉर्टेंट की सीगा इसनूं कॉन्सैप्ट नूं समझना कि इसकी वर्किंग की है, किवें असीं फील्ड सैट कर सकते हैं, टाइम की है, क्यों ये सेम टाइम सैट हो रहा है और ये हमेशा इक्वल टाइम ले रहा है इस सर्कल दे विच रिवॉल्व करन दे लई। दैट थिंग वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिहड़ी कि असी अपने पिछले 2 लैक्चर्स दे विच भी डिटेल च मैं तुहानूं दस्सी है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैगनैटिक फील्ड दे विच। सो स्टूडेंट्स अज दे लैक्चर दे विच इन्ना ही, असी एक साइक्लोट्रॉन वाले डिस्कस किया है तो उसनूं डिटेल दे विच समझा है। ठीक है, तुसी हुण की करना है, होमवर्क है तुहाडा ये, इस साइक्लोट्रॉन के कॉन्सैप्ट नूं पढ़ना है, बड़े ध्यान नाल समझना है, क्योंकि नैक्सट लैक्चर दे विच असीं डिस्कस करांगे इसकी कंस्ट्रक्शन बारे ते किवें इसनूं पेपर दे विच अटैम्प्ट करना है वो डिस्कस करांगे। अज दे लैक्चर दे लई इन्ना ही, मिलांगे अगले लैक्चर दे विच। थैंक यू।